अमीर और गरीब की कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम रामनाथ था और दूसरा श्यामलाल। रामनाथ गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास खेत, पशुधन और सोने चांदी का भंडार था। उसके पास बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे और हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। गांव के लोग उसकी संपत्ति देखकर उसे बहुत मानते थे, लेकिन उसके स्वभाव में घमंड और अहंकार था। दूसरी ओर श्यामलाल था, जो गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। उसके पास एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसमें उसकी पत्नी और दो बच्चे रहते थे। श्यामलाल के पास एक छोटा सा खेत था, जिससे मुश्किल से गुजारा चलता था। उसके पास न तो ज्यादा पैसा था, न बड़ी संपत्ति, लेकिन उसके मन में संतोष और दया थी। गांव के लोग उसे उसकी सरलता और ईमानदारी के लिए पसंद करते थे। रामनाथ अपने आप पर बहुत गर्व करता था। उसे लगता था कि धन ही सब कुछ है, और जिसके पास पैसा है, वही सबसे शक्तिशाली है। वह हमेशा सोचता था कि गरीब लोग केवल इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे मेहनत नहीं करते। वह कभी किसी की मदद नहीं करता, न ही किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता था। उसका मानना था कि अगर वह अमीर है, तो दुनिया उसके कदमों में झुकी हुई है। रामनाथ का गांव में बड़ा नाम था, लेकिन उसके पास दोस्त नहीं थे। उसकी हवेली के चारों ओर ऊंची दीवारें थी, ताकि कोई भी उसके निजी जीवन में दखल न दे सके। वह सिर्फ अपनी संपत्ति को बढ़ाने में लगा रहता था और दूसरों की परेशानी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके घर के नौकर भी उससे डरते थे, क्योंकि वह हमेशा उनके साथ कठोर व्यवहार करता था। श्यामलाल के पास संपत्ति तो बहुत कम थी, लेकिन उसके पास एक बड़ी चीज थी, खुशियां। उसकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें थी, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराता था। उसका परिवार उसे बहुत प्यार करता था, और वह अपने परिवार के लिए मेहनत से काम करता था। उसका मानना था कि जीवन में सबसे बड़ा धन प्यार, सम्मान और सादगी है। हर सुबह श्यामलाल अपने छोटे से खेत में काम करता, और जो भी फसल उगती, उसी से अपने परिवार का पेट भरता था। वह जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था, चाहे उसके पास कुछ बहुत कम ही क्यों न हो। जब भी कोई गांव का व्यक्ति किसी मुश्किल में होता, श्यामलाल सबसे पहले उसकी सहायता करने पहुंच जाता था। एक दिन की बात है, गांव में एक बड़ा सूखा पड़ गया। खेतों में पानी नहीं था, और लोगों के पास खाने के लिए अनाज की कमी हो गई। सूखे के कारण गरीब लोग भूखे मरने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। रामनाथ के पास पर्याप्त धन और संपत्ति थी, इसलिए उसे इस सूखे से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी हवेली में अनाज और पानी का भंडार कर लिया था, ताकि उसका परिवार और नौकर सुरक्षित रहें। दूसरी ओर श्यामलाल और उसके जैसे गरीब लोग इस सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए। उनके पास खेतों में फसल नहीं थी, और जो थोड़ा बहुत था, वह भी सूख गया था। श्यामलाल के परिवार को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी श्यामलाल ने हार नहीं मानी। उसने गांव के अन्य गरीबों के साथ मिलकर मेहनत करने की ठानी। वह जंगल से फल और जड़ी बूटियां लाता और उसी से अपना और अपने पड़ोसियों का पेट भरता। एक दिन श्यामलाल रामनाथ के पास मदद मांगने पहुंचा। उसने सोचा कि अगर रामनाथ अपनी हवेली में जमा अनाज में से थोड़ा भी दे दे, तो गांव के कई लोगों की भूख मिट सकती है। वह रामनाथ के दरवाजे पर पहुंचा और उसे अपनी स्थिति बताई। उसने विनम्रता से कहा, रामनाथ जी, गांव में सूखा पड़ा है और कई लोग भूखे मर रहे हैं। आपके पास बहुत अनाज है, कृपया हमारी मदद करें। रामनाथ ने श्यामलाल की बात सुनी और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसने कहा, श्यामलाल, तुम गरीब लोग हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हो। मेहनत करो, अपने हालात खुद सुधारो। मैं अपनी मेहनत से अमीर बना हूं, और मैं अपनी संपत्ति किसी को यूं ही नहीं दूंगा। जाओ, मुझे परेशान मत करो। श्यामलाल बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि रामनाथ के दिल में दया की कमी है। वह वहां से लौट आया और गांव के बाकी लोगों के साथ मिलकर सूखे से लड़ने की कोशिश करता रहा। कुछ महीनों बाद हालात और खराब हो गए। रामनाथ के खेतों में भी सूखा पड़ चुका था, और उसकी हवेली में जमा अनाज खत्म होने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा भंडार खत्म हो गया। रामनाथ को एहसास हुआ कि अब वह भी इस सूखे की चपेट में आ चुका है। उसके नौकर भी एक एक करके उसे छोड़कर जाने लगे, क्योंकि उनके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं था। रामनाथ का घमंड टूटने लगा, लेकिन वह अब भी अपनी अमीरी पर भरोसा करता था। उसे विश्वास था कि वह अपने धन से सब कुछ खरीद सकता है। उसने शहर जाकर अनाज खरीदने की कोशिश की, लेकिन वहां भी सूखे के कारण अनाज की भारी कमी हो गई थी। अब रामनाथ के पास न तो धन बचा था, न ही कोई सहारा।
वहीं दूसरी ओर श्यामलाल और गांव के अन्य गरीब लोग एक दूसरे की मदद से किसी तरह जी रहे थे। उन्होंने जंगल से भोजन जुटाने और आपस में चीजों का आदान प्रदान कर सूखे से जूझने की रणनीति बनाई थी। वे एक दूसरे का साथ देकर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन रामनाथ अकेला था। एक दिन रामनाथ पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी हवेली खाली थी और उसके पास खाने का एक भी दाना नहीं बचा था। उसे अब अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने कभी दूसरों की मदद नहीं की, और अब जब उसे जरूरत थी तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं था। उसकी समझ में आ गया कि धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, और असली संपत्ति रिश्ते, प्यार और सहायता होती है। रामनाथ को श्यामलाल की याद आई, जिसने उसकी मदद मांगी थी, लेकिन उसने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। अब रामनाथ खुद श्यामलाल के पास मदद मांगने पहुंचा। उसका सिर झुका हुआ था और आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने श्यामलाल से कहा, श्यामलाल, मैंने तुमसे बहुत बुरा व्यवहार किया था। मुझे माफ कर दो। अब मैं भी उसी स्थिति में हूँ जिसमें तुम थे। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? श्यामलाल ने रामनाथ की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, रामनाथ जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। हम सभी इंसान हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। श्यामलाल ने रामनाथ को अपने घर में जगह दी और उसे खाने के लिए भोजन दिया। रामनाथ ने श्यामलाल के इस उदार व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि असली धन दया, उदारता और दूसरों के साथ बांटना है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में असली संपत्ति पैसे और संपत्ति में नहीं, बल्कि रिश्तों, प्यार और सहानुभूति में होती है। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं, तो मुश्किल वक्त में वही लोग हमारी मदद के लिए खड़े होते हैं।